बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लंबी रिवायत है। उस हदीस शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 से ज़्यादा हिस्से हैं और आपने सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से की निशानदही भी फरमाई। मुझे सबसे छोटे हिस्से की निशानदही को आप हजरात के सामने बयान करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे अदना दर्जा यह है कि आदमी रास्ते में तकलीफ़ देह चीज़ को हटा दे। अगर कोई ऐसी चीज़ रास्ते में पहले से पड़ी हुई है जो किसी इंसान को तकलीफ़ दे सकती है, बूढ़े को, बड़े को, बच्चे को, औरत को तकलीफ़ दे सकती है, तो उसको हटा करके साइड में कर देना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ को नहीं हटाता है तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो आदमी मामूली दर्जे का मोमिन भी नहीं है। ये बात तो हर इंसान जानता है, लेकिन हर इंसान को अपने आसपास और ख़ुसूसन अपने अमल के सिलसिले में गौर व फिक्र करना चाहिए। ये रिवायत तो उस शख्स के बारे में है जो रास्ते से गुज़र रहा था और रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ पहले से पड़ी हुई थी। उसने अपनी सुस्ती या नालायकी की वजह से उसको नहीं हटाया, तो रसूलुल्लाह की निगाह में वो मामूली ईमान वाला भी नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे का हाल ये हो गया है कि मर्द, औरतें, बच्चे अपने घरों के बाहर के रास्तों को गंदा करती हैं। औरतें अपने घरों के कूड़े को रास्ते में फेंकती हैं। ख़याल कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने उस शख्स के बारे में इरशाद फरमाया कि रास्ते में पहले से तकलीफ़ देने वाली चीज़ या गंदगी पड़ी हुई थी और उसने नहीं हटाई, और ये शख्स तो साफ़ रास्ते को गंदा कर रहा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह की निगाह में और अल्लाह ताला की निगाह में इसकी हरकत कितनी बुरी होगी। आजकल हम देखते हैं कि बाज़ारों में जाते वक्त लोग अपनी मोटरसाइकिलों को बेतरतीब दुकानों के सामने खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुज़रना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह के बंदों कभी सोचना चाहिए कि आपके इस अमल की वजह से इंसानियत के कितने अफराद को तकलीफ़ होती है। हम देखते हैं कि किसी महल्ले या इलाके के अंदर अगर कोई आदमी अपने घर में तामीरी काम कराता है, अपने घर की मरम्मत कराता है या अपने घर को नए सिरे से बनवाता है, तो इस छोटे से काम के लिए वो महल्ले के आसपास के रास्तों को बंद कर देता है। किसी रास्ते में ईंटें इतनी रखी हुई होती हैं कि कोई सवारी नहीं गुजर सकती। किसी रास्ते में सरिया पड़ा हुआ होता है कि साइकिल चलने वाले के लिए गुजरना दुश्वार हो जाता है। और किसी रास्ते में रेत और बजरफुट इतना फैला हुआ होता है कि मोटरसाइकिल का गुजरना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह के बंदो, गौर करो कि हम अपने अमल की वजह से इंसान और इंसानियत को कितनी तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह के रसूल की हुक्म के मुताबिक, आपके इरशाद के मुताबिक ऐसे अमल करने वाले इंसानों के अंदर मामूली सा भी ईमान नहीं है। हम सबको इंसानियत को और इंसानों को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।